वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने खुद पर हमले के खुफिया इनपुट के बाद कहा कि मैं ईरान की किल लिस्ट में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से ईरान की हिट लिस्ट में रहे हैं और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ भी हुआ तो क्या करना है ये निर्देश दे दिए गए, यानी सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दे दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी भरे अंदाज में यह कहा कि हमारी 1000 मिसाइल लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी कि वो टारगेट पे पूरी तरीके से सेट है और उनका मुंह ईरान की तरफ है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जैसी कभी हुई ही ना हो और अगर कोई हिमाकत की गई तो ईरान को पूरी तरह से तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। एक 1000 मिसाइल तैनात। नापाक साजिशों में कामयाब रहता है और उन्हें कुछ भी होता है तो अमेरिकी फौज ईरान पर ऐसा कहर बरपाएगी जिसकी कल्पना तक इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। ईरान पर इतिहास की सबसे भयानक, सबसे भीषण और सबसे क्रूर बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि वो कई वर्षों से ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 लक्ष्य हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की ओर से कोई नया औपचारिक हत्या का प्लान साझा नहीं किया गया, लेकिन उनका मानना है कि तेहरान लंबे समय से उन्हें निशाना बनाना चाहता है। दरअसल अमेरिकी मीडिया ग्रुप CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका के साथ ऐसी जानकारी साझा की जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के वरिष्ठ कमांडर अहमद वाहिदी की ओर से ट्रंप को निशाना बनाने की मंशा का संकेत मिलने की बात कही गई। ट्रंप और ईरान की दुश्मनी नई नहीं है। साल 2020 में ट्रंप के आदेश पर हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। तभी से ईरान में ट्रंप के खिलाफ लगातार आक्रोश देखने को मिलता रहा है। इस सप्ताह दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भी हजारों लोगों ने ट्रंप विरोधी बैनर लहराए। कुछ धार्मिक वक्ताओं ने ट्रंप की हत्या को कर्तव्य तक बता दिया। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मुस्तफा खामनेई के कथित वित्तीय सहयोगी अली अंसारी पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का आरोप है कि दुबई में रहने वाले कारोबारी अली अंसारी ने ईरानी शासन, IRGC और सत्ता के शीर्ष नेताओं के लिए अरबों डॉलर का वित्तीय नेटवर्क तैयार किया, जिसके जरिए विदेशी कंपनियों, एक्सचेंज हाउस और शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की जाती रही। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की सत्ता के आर्थिक नेटवर्क को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से अलग करना है। एक तरफ ट्रंप की खुली चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान में उठती बदले की मांग और अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर बढ़ता आर्थिक दबाव। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं।
संकेत साफ है कि वॉशिंगटन और तेहरान अब सिर्फ कूटनीतिक टकराव में नहीं बल्कि एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन सकती है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।